सिकंदर महान का जन्म ईसा पूर्व 386 में मैसिडोनिया की राजधानी पैला में हुआ था। यह वह समय था जब प्राचीन विश्व की सीमाएं अब भी अधूरी थीं और साम्राज्य केवल तलवारों और सपनों से बनते थे। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय एक साहसी विजेता थे जिन्होंने ग्रीस के कई नगर राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। उसकी मां ओलंपियास रहस्यमयी और धार्मिक स्त्री थी जो स्वयं को देवताओं से जुड़ा मानती थी। उसने बचपन से ही अपने पुत्र को यह विश्वास दिलाया कि उसका जन्म किसी साधारण मनुष्य के रूप में नहीं बल्कि देवताओं की इच्छा से हुआ है। सिकंदर के जन्म के समय कहा जाता है कि आसमान में बिजली चमकी और आकाश में एक तारा टूटकर गिरा। पुजारियों ने इसे संकेत माना कि कोई असाधारण आत्मा पृथ्वी पर उतरी है। बचपन से ही सिकंदर की आंखों में एक अदम्य जिज्ञासा और असीम महत्वाकांक्षा झलकती थी। वह सामान्य खेलों में रुचि नहीं रखता था। उसके खेल युद्ध, नक्शे और साम्राज्य होते थे। राजा फिलिप ने यह जल्दी समझ लिया था कि यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने उसे विश्व के सबसे महान दार्शनिकों में से एक अरस्तु के संरक्षण में भेजा। अरस्तु ने उसे न केवल दर्शन, विज्ञान और राजनीति सिखाई बल्कि उसे यह भी समझाया कि ज्ञान ही सत्ता की सबसे बड़ी कुंजी है। सिकंदर ने अरस्तु से सीखा कि मनुष्य की सीमाएं केवल उसके विचारों में होती है। युवावस्था में जब अधिकांश लोग अब भी अपने जीवन की दिशा तय कर रहे होते हैं, सिकंदर ने युद्ध भूमि पर कदम रखा। वह केवल 17 वर्ष का था जब उसे एक विद्रोह को दबाने का अवसर मिला। उसने इतनी कुशलता और साहस दिखाया कि सैनिकों ने उसे एक सच्चा नेता मान लिया। युद्ध के बाद उसके पिता ने गर्व से कहा, मेरा पुत्र, तुम मेरे योग्य उत्तराधिकारी हो। लेकिन पिता और पुत्र के बीच हमेशा एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा रही। फिलिप अपने अनुभव और सत्ता के नशे में सिकंदर की प्रतिभा को कभी-कभी ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। वहीं सिकंदर अपने भीतर एक आग महसूस करता था। वह आग जो उसे केवल ग्रीस का नहीं बल्कि पूरे विश्व का शासक बनाना चाहती थी। पेला के महल में दरबार अक्सर राजनीति और षड्यंत्रों का केंद्र था। सिकंदर ने बचपन से ही सीख लिया था कि मित्रता और विश्वास महल की दीवारों जितने नाजुक होते हैं। उसने देखा कि कैसे उसके पिता की महत्वाकांक्षा ने परिवार को विभाजित कर दिया। जब फिलिप ने एक और विवाह किया तो सिकंदर और उसकी मां ओलंपियास दरबार से दूर हो गए। इसने सिकंदर के भीतर एक विद्रोह की चिंगारी भड़का दी। एक रात जब भोज के दौरान फिलिप ने सार्वजनिक रूप से सिकंदर को अपमानित किया तो उनके बीच गहरी दरार पड़ गई। सिकंदर ने तलवार खींच ली, लेकिन उसके मित्रों ने उसे रोक लिया। वह पेला छोड़कर अपनी मां के साथ एपिरस चला गया। कुछ समय के लिए उसने सोचा कि शायद उसका भाग्य केवल तिरस्कार और निर्वासन है, परंतु उसके भीतर का ज्वालामुखी शांत नहीं हुआ। भाग्य ने जल्द ही करवट ली। फिलिप की हत्या एक रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई। कुछ कहते हैं कि यह एक राजनीतिक साजिश थी, कुछ कहते हैं कि यह देवताओं की योजना। जब खबर सिकंदर तक पहुंची तो वह शांत रहा। न आंसू, न चीखें, केवल एक ठंडी दृढ़ता उसके चेहरे पर उभरी। वह जानता था कि यह उसका समय है। उसने पेला लौटकर सत्ता संभाली और केवल 20 वर्ष की आयु में मैसिडोनिया का राजा बन गया। दरबार के बुजुर्ग, जनरल और विरोधी सभी उसके सामने झुके। उसने पहली ही सभा में कहा, मेरे पिता ने एक राज्य छोड़ा है, मैं उसे एक साम्राज्य बनाऊंगा। यह कोई घमंड नहीं था बल्कि एक घोषणा थी, एक शपथ जो पूरे युग को बदलने वाली थी। सिकंदर ने तुरंत अपने शासन को मजबूत करने में लग गया। उसने विद्रोही नगरों को कड़ा संदेश दिया, जो झुकेगा नहीं मिट जाएगा। थेब्स, जिसने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था, उसे उसने धरती से मिटा दिया। शहर की दीवारें गिरा दी गईं और केवल उसके खंडहर बाकी रहे। यह उसका पहला महान संकेत था कि दुनिया अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। सैनिक उसे केवल राजा नहीं बल्कि देवता मानने लगे। उसका साहस, उसका रणनीतिक कौशल और उसकी दृष्टि, सब कुछ असाधारण था। जब वह युद्ध भूमि पर उतरता तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती जो शत्रुओं के दिलों में भय और अपने सैनिकों के दिलों में जोश भर देती। वह हमेशा सबसे आगे रहता, अपनी सेना के साथ तलवार की धार पर नाचता हुआ।
लेकिन उसके भीतर केवल युद्ध का प्यासा योद्धा नहीं था, वह विचारक भी था, स्वप्न दृष्टा भी। रात के सन्नाटे में वह सितारों को देखता और खुद से पूछता, क्या कोई सीमा है जिसे मैं पार नहीं कर सकता? अरस्तु की शिक्षाएं अब उसके भीतर गूंजती थीं। जो सीमाएं दिखती हैं वे केवल मन की रचना है। सिकंदर जानता था कि उसका मार्ग केवल विजय का नहीं बल्कि अमरता का है। वह चाहता था कि इतिहास उसे केवल एक राजा के रूप में नहीं बल्कि देवताओं के समकक्ष माने। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और उसकी महत्वाकांक्षा अब किसी भी नश्वर बंधन से परे जा चुकी थी। पूर्व की ओर देखने पर उसे लगता था कि वहां उसके भाग्य की रेखाएं छिपी हैं। फारस का साम्राज्य, जो उस समय विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था, उसकी नजर में अगला लक्ष्य बन चुका था। वह जानता था कि यह युद्ध केवल साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि स्वयं के अस्तित्व के अर्थ के लिए होगा। रातें लंबी थीं, लेकिन उसके सपने और भी विशाल। उसकी आत्मा अब स्थिर नहीं रह सकती थी। देवताओं की तरह वह भी अपना आसमान चाहता था। उसने घोषणा की, मैं वहां जाऊंगा जहां कोई ग्रीक कभी नहीं गया। और इस घोषणा के साथ इतिहास ने एक नया अध्याय खोल दिया। सिकंदर अब केवल मैसिडोनिया का राजा नहीं था, वह बन चुका था एक विचार, एक शक्ति, एक तूफान जो आने वाले वर्षों में संपूर्ण संसार की सीमाओं को बदल देगा। सिकंदर अब एक राजा नहीं बल्कि एक विजेता बनने की राह पर था। उसने अपनी सेनाओं को संगठित किया, अपनी योजनाओं को गुप्त रखा और अपने सपनों को विशाल बनाया। उसके हृदय में अब केवल एक ही नाम गूंजता था, दारियस तृतीय, फारस का महान सम्राट। फारस उस समय सोने, धन और शक्ति का प्रतीक था, लेकिन सिकंदर की दृष्टि में वह केवल एक दीवार थी जिसे तोड़कर उसे अमरता की ओर बढ़ना था। युद्ध की तैयारियां तीव्र थीं। सिकंदर ने अपनी सेना का मनोबल ऊंचा रखा, उसे प्रशिक्षित किया और हर सैनिक को यह एहसास दिलाया कि वे किसी साधारण मिशन पर नहीं बल्कि इतिहास की सबसे महान यात्रा पर जा रहे हैं। जब वे हेल्सपोर्ट की ओर बढ़े, जहां ग्रीस और एशिया को विभाजित करने वाला जलमार्ग था, सिकंदर ने अपने घोड़े बुसेफेलस पर सवार होकर समुद्र की लहरों में भाला फेंका। उसने घोषणा की, अब यह भूमि भी मेरी है। वह केवल एक राजा नहीं बल्कि अपने भाग्य का स्वामी बन चुका था। एशिया में प्रवेश करते ही उसने हर नगर को संदेश भेजा कि मैसिडोनिया का सिकंदर आया है, न्याय लाने और अत्याचार मिटाने के लिए। लेकिन फारसी साम्राज्य की विशालता इतनी थी कि यह दावा कई लोगों को अहंकार प्रतीत हुआ। दारियस ने सिकंदर को एक नौजवान, एक महत्वाकांक्षी बालक समझा जो जल्द ही उसके सामने झुक जाएगा। परंतु सिकंदर के भीतर जो ज्वाला थी वह किसी साम्राज्य की दीवारों से नहीं बुझ सकती थी। ग्रेनिकस नदी के तट पर पहली भिड़ंत हुई। फारसियों की सेना संख्या में बहुत अधिक थी, पर सिकंदर के सैनिकों की आत्मा अडिग थी। जब शत्रु ने नदी पार करने से रोकने की कोशिश की, सिकंदर स्वयं अग्रिम पंक्ति में उतर गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, जो मुझे अमरता की ओर बढ़ते देखना चाहता है, मेरे पीछे आओ। नदी का पानी लाल हो गया, तलवारों की टकराहट से हवा कांप उठी और अंततः सिकंदर विजयी हुआ। यह उसकी पहली एशियाई विजय थी, छोटी पर ऐतिहासिक। इस जीत के बाद कई नगरों ने बिना युद्ध के ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन मिलेटस और हेलिकार्नासस जैसे नगरों ने प्रतिरोध किया। सिकंदर ने धैर्य और रणनीति से काम लिया। उसने अपने जनरलों को विभाजित नहीं किया बल्कि एक संगठित शक्ति की तरह आगे बढ़ा। उसकी प्रत्येक विजय केवल भूगोल नहीं बदल रही थी बल्कि उसके सैनिकों के हृदय में अमरता का विश्वास रोप रही थी। उसका घोड़ा बुसेफेलस उसकी आत्मा का हिस्सा था। कहा जाता है कि वह केवल सिकंदर को ही अपने ऊपर बैठने देता था। दोनों के बीच का बंधन मानो देवताओं द्वारा बनाया गया हो। युद्ध में जब भी सिकंदर संकट में होता, बुसेफेलस मानो उसकी इच्छा को समझकर उसे वहां से निकाल लेता। सैनिक कहते थे, जहां सिकंदर और बुसेफेलस एक साथ हों, वहां देवता स्वयं चलते हैं। फारस की धरती पर आगे बढ़ते हुए सिकंदर ने देखा कि केवल तलवार से शासन नहीं किया जा सकता। उसने नीति, सम्मान और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी अपने अभियान का हिस्सा बनाया।
उसने स्थानीय लोगों को सम्मान दिया, उनके मंदिरों को नष्ट नहीं किया बल्कि पुनर्निर्मित कराया। उसके व्यवहार में एक दार्शनिक की बुद्धि और एक योद्धा की दृढ़ता का संगम था। इसी बीच फारस के सम्राट दारियस को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। उसने विशाल सेना जुटाई जिसमें हजारों रथ, घुड़सवार और धनुर्धारी शामिल थे। दोनों सेनाएं इस्सुस के मैदान में आमने सामने आईं। इतिहास इस क्षण को एक निर्णायक मोड़ मानता है। हवा में धूल थी, सैनिकों के चेहरे पर दृढ़ता, और दोनों ओर की सेनाएं देवताओं से प्रार्थना कर रही थीं। दारियस ने अपने रथ से युद्ध का संकेत दिया। फारसी सेना गरज उठी। सिकंदर ने अपनी पंक्ति सुदृढ़ रखी और जब शत्रु ने आक्रमण किया, उसने एक तेज घुमाव लेकर उनके केंद्र को तोड़ डाला। उसकी तलवार दारियस के रथ की ओर बढ़ी, पर दारियस भयभीत होकर भाग निकला। यह दृश्य सिकंदर की आंखों में अंकित रह गया। वह क्षण जब साम्राज्य का राजा अपने भय के कारण पीठ दिखा गया। इस्सुस की विजय ने सिकंदर को देवताओं के समान प्रतिष्ठा दिला दी। उसने दारियस का परिवार, उसकी माता, पत्नी और पुत्रों को बंदी बनाया, लेकिन उनके साथ राजसी सम्मान से व्यवहार किया। उसने कहा, मैं दारियस से युद्ध करता हूं, उसकी आत्मा से नहीं। यह उसका चरित्र था। वह निर्दय था पर अपमानजनक नहीं। उसकी शक्ति में करुणा का तत्व भी था। उसने कहा, जब मैं पूरे साम्राज्य का स्वामी बन सकता हूं तो आधे पर क्यों समझौता करूं। उसके शब्द हवा में तीर की तरह गूंजे। यह उस युग की सबसे प्रसिद्ध अस्वीकृति थी। वह अब सीरिया और मिस्र की ओर बढ़ा। वहां के लोग फारसी शासन से तंग आ चुके थे और उन्होंने सिकंदर का स्वागत मुक्तिदाता की तरह किया। मिस्र में उसने एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया, अलेक्जेंड्रिया। यह केवल एक नगर नहीं था बल्कि ज्ञान, संस्कृति और शक्ति का प्रतीक बनने वाला था। उसने नील नदी के किनारे खड़े होकर कहा, यहां से एक नया युग जन्म लेगा। इसी बीच फारस के सम्राट दारियस को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। उसने विशाल सेना जुटाई जिसमें हजारों रथ, घुड़सवार और धनुर्धारी शामिल थे। दोनों सेनाएं इस्सुस के मैदान में आमने सामने आईं। इतिहास इस क्षण को एक निर्णायक मोड़ मानता है। हवा में धूल थी, सैनिकों के चेहरे पर दृढ़ता, और दोनों ओर की सेनाएं देवताओं से प्रार्थना कर रही थीं। दारियस ने अपने रथ से युद्ध का संकेत दिया। फारसी सेना गरज उठी। सिकंदर ने अपनी पंक्ति सुदृढ़ रखी और जब शत्रु ने आक्रमण किया, उसने एक तेज घुमाव लेकर उनके केंद्र को तोड़ डाला। उसकी तलवार दारियस के रथ की ओर बढ़ी, पर दारियस भयभीत होकर भाग निकला। यह दृश्य सिकंदर की आंखों में अंकित रह गया। वह क्षण जब साम्राज्य का राजा अपने भय के कारण पीठ दिखा गया। इस्सुस की विजय ने सिकंदर को देवताओं के समान प्रतिष्ठा दिला दी। उसने दारियस का परिवार, उसकी माता, पत्नी और पुत्रों को बंदी बनाया, लेकिन उनके साथ राजसी सम्मान से व्यवहार किया। उसने कहा, मैं दारियस से युद्ध करता हूं, उसकी आत्मा से नहीं। यह उसका चरित्र था। वह निर्दय था पर अपमानजनक नहीं। उसकी शक्ति में करुणा का तत्व भी था। दारियस ने शांति का प्रस्ताव भेजा और सोने चांदी के साथ अपनी पुत्री के विवाह की पेशकश की। सिकंदर ने इसे ठुकरा दिया। उसने कहा, जब मैं पूरे साम्राज्य का स्वामी बन सकता हूं तो आधे पर क्यों समझौता करूं। उसके शब्द हवा में तीर की तरह गूंजे। यह उस युग की सबसे प्रसिद्ध अस्वीकृति थी। वह अब सीरिया और मिस्र की ओर बढ़ा। वहां के लोग फारसी शासन से तंग आ चुके थे और उन्होंने सिकंदर का स्वागत मुक्तिदाता की तरह किया। मिस्र में उसने एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया, अलेक्जेंड्रिया। यह केवल एक नगर नहीं था बल्कि ज्ञान, संस्कृति और शक्ति का प्रतीक बनने वाला था। उसने नील नदी के किनारे खड़े होकर कहा, यहां से एक नया युग जन्म लेगा। मिस्र में उसने अमोन देवता के मंदिर की यात्रा की। रेगिस्तान की तपती रेत, ऊंटों की परछाइयां और देवता की प्रतिमा, इन सब के बीच उसने अपने भीतर एक नई पहचान पाई। पुजारी ने उसे देवताओं का पुत्र कहा। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसका भाग्य अब मनुष्यों के हाथ में नहीं रहा।
उसने अपने भीतर एक दिव्यता का आभास किया जो उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। मिस्र से लौटते समय सिकंदर अब केवल विजेता नहीं रहा था, वह एक मिथक बन चुका था। उसकी हर चाल, हर निर्णय इतिहास के अध्यायों में दर्ज हो रही थी। उसकी सेना अब उससे केवल आदेश नहीं लेती थी, बल्कि उसकी दृष्टि में विश्वास करती थी। वे जानते थे कि वे किसी सामान्य युद्ध में नहीं, बल्कि एक ऐसे अभियान में हैं जो उन्हें इतिहास के सबसे महान साम्राज्य का हिस्सा बनाएगा। पूर्व की ओर जाते हुए सिकंदर की नजर अब फारस की राजधानी पर थी, परसेपोलिस, जहां दारियस का स्वर्णासन चमकता था। उसने अपने सैनिकों से कहा, हम उस सिंहासन को लेंगे जिस पर सदियों से केवल फारसी बैठे हैं। अब समय है कि इतिहास ग्रीक भाषा में लिखा जाए। उसकी सेना ने एक स्वर में पुकारा, सिकंदर अमर हो, और उनके इस गर्जन के साथ दुनिया एक बार फिर हिल उठी। परसेपोलिस की ओर बढ़ते हुए सिकंदर के भीतर एक अजीब सी शांति और प्रज्वलित दृढ़ता साथ साथ चल रही थी। यह यात्रा केवल विजय की नहीं थी, बल्कि आत्मसिद्धि की भी थी। उसके सामने एक साम्राज्य था जो सदियों से अपराजेय माना जाता था, और उसके भीतर वह आग थी जो असंभव को भी झुलसा देती थी। जब उसकी सेना फारस की धरती पर गहराई तक पहुंची, तब हर गांव, हर नगर उसके नाम से कांप उठा। लोग उसे नायक और देवता के बीच कुछ समझने लगे थे। परसेपोलिस की विशाल दीवारें, सोने से चमकते महल और दारियस की अनुपस्थिति ने उस शहर को भूतों के साम्राज्य में बदल दिया था। जब सिकंदर वहां पहुंचा तो उसका स्वागत मौन ने किया, एक मौन जो पराजित साम्राज्यों का अंतिम श्वास था। उसने सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया, जहां स्वर्ण सिंहासन पर अब कोई नहीं था। उसने उस सिंहासन को देखा, उस पर हाथ रखा और एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लीं। शायद उसने अपने पिता, अपने गुरु और अपने अतीत को याद किया। फिर उसने धीरे से कहा, यहां तक आने में मैंने न केवल दुश्मनों को हराया, बल्कि स्वयं को भी। यह वाक्य उसके सबसे विश्वसनीय जनरल पार्मेनियन के हृदय में उतर गया। लेकिन उसी रात शराब और विजय के नशे में सिकंदर के भीतर एक उथल पुथल उठी। जब उसने देखा कि परसेपोलिस के महल में उसकी सेना उत्सव मना रही है, उसने मशाल उठाई और कहा, यह शहर अन्याय का प्रतीक है। और एक ही क्षण में उसने आग लगा दी। लपटें ऊंचाई तक उठीं और सोने की दीवारें गलने लगीं। वह दृश्य भयावह भी था और भव्य भी। कहा जाता है कि आग की उस लपटों में सिकंदर ने अपने पुराने अस्तित्व को जलाया। सुबह जब धुआं थमा तो उसने मौन में कहा, अब मेरा अतीत समाप्त हुआ, अब केवल भविष्य है। उसका अगला लक्ष्य था दारियस स्वयं। उसने अपनी सेना को एक ही दिशा में बढ़ाया, उत्तर पूर्व, जहां से दारियस भागा था। फारसी सम्राट अब अपने ही जनरलों के विश्वासघात से घिरा था। जब सिकंदर अंततः पहुंचा तो उसे दारियस मृत अवस्था में मिला, अपने ही सैनिकों द्वारा छोड़ा गया। सिकंदर ने उसके शव को देखा, उसकी आंखें बंद की और कहा, राजा राजा से नहीं डरता, लेकिन मनुष्य मनुष्य से डरता है। उसने दारियस का अंतिम संस्कार राजसी सम्मान से कराया और कहा कि अब से फारस और मैसिडोनिया एक ही ताज के अधीन हैं। इस क्षण से सिकंदर न केवल ग्रीस और फारस का शासक था, बल्कि जात विश्व का सम्राट बन चुका था। उसके नाम से सिक्के ढलने लगे, उसके आदेश से नई व्यवस्थाएं बनने लगीं। लेकिन उसके भीतर की भूख अब भी शांत नहीं हुई थी। उसकी आंखें अब और पूर्व की ओर देख रही थीं, उस दिशा में जहां सूरज उगता है। भारत, एक रहस्यमयी भूमि जिसके बारे में उसने अरस्तु से सुना था। वहां के दर्शन, वहां की नदियां, वहां के योद्धा, ये सब उसके मन में एक स्वप्न बन गए थे। उसने अपने जनरलों से कहा, जहां सूरज समाप्त होता है वहां मैं जाऊंगा। सेना थकी हुई थी, पर सिकंदर की इच्छा स्वयं देवताओं से भी प्रबल थी। मार्ग कठिन था, रेगिस्तान, पर्वत और तूफान, सबने उसकी परीक्षा ली, लेकिन वह न झुका न रुका। रास्ते में उसने नए नगर बसाए, पुराने पुनः निर्मित किए। उसने स्थानीय राजाओं से संधियां की, कुछ को हराया, कुछ को अपने साथ मिला लिया। उसकी नीति थी, यदि तलवार से न जीतो तो हृदय से जीत लो। बेबीलोन, सूसा और एकबातना जैसे नगर उसके साम्राज्य के रत्न बन गए, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। वह हर रात तारों को देखता और सोचता, क्या यह सब पर्याप्त है?
उसने अरस्तू की बात याद की। मनुष्य को उसकी सीमाएं वही दिखती है जो वह स्वीकार करता है। सिकंदर ने निश्चय किया कि उसकी सीमाएं केवल मृत्यु पर समाप्त होंगी। इसी बीच उसके भीतर एक नया रूप विकसित हो रहा था। वह केवल एक राजा नहीं रहा, बल्कि एक देवतुल्य व्यक्ति बन गया। उसने स्वयं को ज्यूस का पुत्र कहना शुरू किया। उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा, यहां तक कि उसकी दृष्टि में भी परिवर्तन आ गया। उसके कई जनरल चिंतित थे कि यह परिवर्तन पागलपन का संकेत है, लेकिन सिकंदर के लिए यह आत्मज्ञान था। उसने कहा, जो देवताओं को नहीं पहचानता वह स्वयं को भी नहीं पहचानता। फारस और मैसेडोनिया की संस्कृति को मिलाकर उसने एक नया युग शुरू किया। उसने अपनी सेना के कई सैनिकों का विवाह फारसी स्त्रियों से करवाया। उसने एकता के उत्सव मनाए, लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग उससे असंतुष्ट होने लगे। पार्मेनियन और क्लीटस जैसे पुराने साथियों को लगा कि सिकंदर अब अपनी जड़ों से दूर जा रहा है। एक रात जब भोज के दौरान क्लीटस ने सिकंदर से कहा कि तू अब वह ग्रीक नहीं रहा जो फिलिप का पुत्र था, तो वातावरण जम गया। शराब और गुस्से ने सब कुछ धुंधला कर दिया। सिकंदर ने आवेश में आकर अपनी तलवार उठाई और क्लीटस को मार डाला। तुरंत ही उसकी आंखों में पछतावे की लहर दौड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने अपने ही आत्मा को घायल कर दिया। अगले दिन उसने कई दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। उसकी आत्मा पर वह अपराध सदा के लिए अंकित हो गया। युद्धों के बीच यह पहली बार था जब सिकंदर ने स्वयं को जीतने की कोशिश की। उसने अपने भीतर के अंधकार से जूझना सीखा। वह समझने लगा कि महानता केवल तलवार से नहीं, बल्कि आत्म संयम से भी आती है। उसने अपने सैनिकों से कहा, हम केवल भूमि नहीं जीतते, हम समय को जीतते हैं, और समय केवल उन्हीं को याद रखता है जो स्वयं को हराते हैं। जब वह अपनी सेना के साथ एशिया की सीमाओं की ओर बढ़ा, तो उसकी प्रतिष्ठा अब देवत्व के निकट पहुंच चुकी थी। लोग उसे धरती का भगवान कहने लगे। हर नगर में उसकी मूर्तियां बनती, उसके नाम पर त्योहार मनाए जाते, लेकिन उसके भीतर एक शून्य भी बढ़ रहा था। जितना अधिक वह जीतता, उतना ही अधिक वह अकेला होता गया। रातों में वह कभी कभी अकेले तारों की ओर देखता और कहता, क्या देवता भी अकेले होते हैं? शायद यही उसकी नियति थी, जीत की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी शांति न पाना। लेकिन वह जानता था कि अब लौटना संभव नहीं है। उसका भाग्य पूर्व की ओर बह रहा था, जहां गंगा और सिंधु की पवित्र नदियां उसका इंतजार कर रही थीं। उसने अपने जनरलों से कहा, भारत वह भूमि है जहां देवता चलते हैं। यदि मैं वहां विजयी हुआ तो मैं स्वयं इतिहास बन जाऊंगा। और इस वाक्य के साथ उसने अपनी सेना को एक और अंतहीन यात्रा पर रवाना कर दिया, एक ऐसी यात्रा जो उसे मृत्यु से भी परे ले जाने वाली थी। जब वह अपनी सेना के साथ एशिया की सीमाओं की ओर बढ़ा, तो उसकी प्रतिष्ठा अब देवत्व के निकट पहुंच चुकी थी। लोग उसे धरती का भगवान कहने लगे। हर नगर में उसकी मूर्तियां बनती, उसके नाम पर त्योहार मनाए जाते, लेकिन उसके भीतर एक शून्य भी बढ़ रहा था। जितना अधिक वह जीतता, उतना ही अधिक वह अकेला होता गया। रातों में वह कभी कभी अकेले तारों की ओर देखता और कहता, क्या देवता भी अकेले होते हैं? शायद यही उसकी नियति थी, जीत की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी शांति न पाना। लेकिन वह जानता था कि अब लौटना संभव नहीं है। उसका भाग्य पूर्व की ओर बह रहा था, जहां गंगा और सिंधु की पवित्र नदियां उसका इंतजार कर रही थीं। भारत की सीमाएं जब सिकंदर के सामने आईं, तो उसके भीतर उत्साह और जिज्ञासा की लहरें उमड़ने लगीं। उसने अरस्तु से बचपन में सुना था कि यह भूमि ज्ञान, धर्म और रहस्यों की जननी है, जहां लोग नदियों की तरह शांत परंतु पर्वतों की तरह अडिग हैं। लेकिन यह भी सुना था कि यहाँ के योद्धा मृत्यु से नहीं डरते। सिकंदर के लिए यह कोई बाधा नहीं, बल्कि एक और चुनौती थी। उसने कहा, यदि देवता यहाँ निवास करते हैं, तो मैं उन्हीं की धरती पर कदम रखूंगा। भारत में प्रवेश करने से पहले ही उसके सैनिक थक चुके थे। लंबे युद्धों, रेगिस्तानी यात्राओं और कठोर जलवायु ने उन्हें कमजोर बना दिया था। पर सिकंदर की दृष्टि अब भी अडिग थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसके सैनिकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। जब वे सिंधु नदी के तट पर पहुंचे, तो उसने अपने घोड़े बुसेफेलस को नदी के जल में उतारा और कहा,
यह केवल एक नदी नहीं, बल्कि इतिहास की धारा है, और आज यह मेरे साथ बहेगी। भारत के राजा पौरस, जो झेलम नदी के पार एक विशाल साम्राज्य के शासक थे, सिकंदर की चुनौती स्वीकार करने वाले पहले भारतीय थे। पौरस ऊंचे कद के, गंभीर और साहसी राजा थे, जिनके पास हजारों हाथी और अनुशासित सेना थी। जब सिकंदर को यह पता चला, तो उसने कहा, अब मेरा सामना एक सच्चे राजा से होगा। दोनों सेनाएं झेलम नदी के किनारे आमने सामने आईं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी, मानो प्रकृति स्वयं इस युद्ध की गवाह बनना चाहती हो। बारिश से धरती कीचड़ में बदल गई थी, लेकिन किसी पक्ष ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। सिकंदर ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आज हम केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक युग का निर्णय करने जा रहे हैं। यदि हम जीत गए, तो यह धरती भी हमारी कथा गाएगी। युद्ध प्रारंभ हुआ। पौरस के हाथियों ने युद्ध भूमि को हिला दिया। सिकंदर के घुड़सवारों को इन विशाल जीवों से पहली बार सामना करना पड़ा। कई सैनिक डर गए, लेकिन सिकंदर स्वयं अग्रिम पंक्ति में उतरा। उसने अपनी सेना को विभाजित किया और एक चतुराई भरी चाल चली। वह वर्षा और अंधकार का लाभ उठाते हुए नदी पार कर गया और पौरस की सेना पर पीछे से आक्रमण किया। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। दोनों ओर से भयंकर टकराहट हुई। सिकंदर के सैनिकों ने पहली बार देखा कि कोई सेना इतनी बहादुरी से लड़ सकती है। पौरस स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध के केंद्र में डटा रहा। वह घायल हुआ, पर झुका नहीं। जब उसका हाथी मारा गया, तब भी उसने तलवार उठाए रखी। सिकंदर ने उसे जीवित पकड़ने का आदेश दिया। जब पौरस को बंदी बनाकर लाया गया, तो सिकंदर ने पूछा, राजा, तुम्हारा मुझसे क्या व्यवहार अपेक्षित है? पौरस ने उत्तर दिया, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है। सिकंदर उस उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत आदेश दिया, उसे बंदी नहीं, मित्र के रूप में सम्मान दिया जाए। उसने पौरस को न केवल स्वतंत्र किया, बल्कि उसका राज्य लौटा दिया और उसके साम्राज्य को और विस्तृत कर दिया। उसने कहा, ऐसे राजा को जीतना नहीं, उसका सम्मान करना चाहिए। उस दिन सिकंदर ने दिखाया कि सच्चा विजेता वह होता है जो शक्ति के साथ सम्मान भी जानता है। भारत की इस विजय ने उसके मन को एक नई दिशा दी। वह समझने लगा था कि हर युद्ध केवल तलवारों का नहीं, आत्माओं का भी होता है। उसने भारत के ऋषियों और साधुओं से भेंट की। एक बार वह एक तपस्वी से मिला जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन था। सिकंदर ने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं विश्व का विजेता हूं। तपस्वी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, जिसे स्वयं को बताने की आवश्यकता होती है, वह अभी विजेता नहीं बना। यह वाक्य सिकंदर के मन में गहराई तक उतर गया। वह मौन हो गया। उसने महसूस किया कि विजय का अर्थ केवल दूसरों को हराना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना है। उस रात वह लंबे समय तक तारों के नीचे बैठा रहा, सोचता रहा कि क्या यह सब युद्ध, यह सब खून खराबा वास्तव में उसे उस अमृता की ओर ले जा रहा है जिसका वह स्वप्न देखता था। लेकिन उसके जनरलों और सैनिकों का धैर्य अब टूटने लगा था। वर्षा, जंगलों और अज्ञात मार्गों ने उन्हें थका दिया था। जब सिकंदर ने आगे गंगा की ओर बढ़ने का आदेश दिया, तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा, हमने दुनिया का हर कोना देख लिया है, अब बस अपने घर देखना चाहते हैं। सिकंदर उस दिन मौन रहा। उसने कोई क्रोध नहीं दिखाया। उसने केवल आसमान की ओर देखा और कहा, देवता भी शायद थक जाते हैं। अंततः उसने अपनी सेना को लौटने की अनुमति दी, लेकिन उसने घोषणा की कि यह वापसी पराजय नहीं, एक यात्रा का पूर्ण चक्र है। भारत से लौटते समय सिकंदर का हृदय भारी था। उसे लगा जैसे उसने कुछ खोया है, शायद वह रहस्य जिसकी खोज में वह निकला था। रास्ते में बुसेफेलस बीमार पड़ गया। सिकंदर ने उसे अपने हाथों में सिर रखकर अंतिम बार सहलाया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने कहा, तू मेरा सच्चा साथी था, तेरे बिना यह यात्रा अधूरी है। बुसेफेलस की मृत्यु ने सिकंदर के भीतर एक खालीपन छोड़ दिया जो फिर कभी नहीं भरा। उसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर एक नगर बसाया, बुसेफेलिया, ताकि उसकी स्मृति सदा जीवित रहे। पौरस ने उत्तर दिया, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है।
सिकंदर उस उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत आदेश दिया, उसे बंदी नहीं, मित्र के रूप में सम्मान दिया जाए। उसने पौरस को न केवल स्वतंत्र किया, बल्कि उसका राज्य लौटा दिया और उसके साम्राज्य को और विस्तृत कर दिया। उसने कहा, ऐसे राजा को जीतना नहीं, उसका सम्मान करना चाहिए। उस दिन सिकंदर ने दिखाया कि सच्चा विजेता वह होता है जो शक्ति के साथ सम्मान भी जानता है। लेकिन उसके जनरलों और सैनिकों का धैर्य अब टूटने लगा था। वर्षा, जंगलों और अज्ञात मार्गों ने उन्हें थका दिया था। जब सिकंदर ने आगे गंगा की ओर बढ़ने का आदेश दिया तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा, हमने दुनिया का हर कोना देख लिया है, अब बस अपने घर देखना चाहते हैं। सिकंदर उस दिन मौन रहा। उसने कोई क्रोध नहीं दिखाया। उसने केवल आसमान की ओर देखा और कहा, देवता भी शायद थक जाते हैं। अंततः उसने अपनी सेना को लौटने की अनुमति दी, लेकिन उसने घोषणा की कि यह वापसी पराजय नहीं, एक यात्रा का पूर्ण चक्र है। भारत से लौटते समय सिकंदर का हृदय भारी था। उसे लगा जैसे उसने कुछ खोया है, शायद वह रहस्य जिसकी खोज में वह निकला था। रास्ते में बुसेफेलस बीमार पड़ गया। सिकंदर ने उसे अपने हाथों में सिर रखकर अंतिम बार सहलाया। आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने कहा, तू मेरा सच्चा साथी था, तेरे बिना यह यात्रा अधूरी है। बुसेफेलस की मृत्यु ने सिकंदर के भीतर एक खालीपन छोड़ दिया जो फिर कभी नहीं भरा। उसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर एक नगर बसाया, बुसेफेलिया, ताकि उसकी स्मृति सदा जीवित रहे। भारत से लौटते हुए उसका काफिला धीरे धीरे बेबीलोन की ओर बढ़ा। यह यात्रा थकान, रोग और यादों से भरी थी। सिकंदर अब उस आग की तरह था जो धीरे धीरे राख बन रही थी, पर जिसकी चमक अब भी जगमगा रही थी। वह जानता था कि उसकी विजय अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, पर उसका मन अब भी कुछ खोज रहा था, शायद अमृता का उत्तर। जब वह बेबीलोन पहुंचा तो उसका स्वागत एक देवता की तरह हुआ। नगरवासियों ने फूलों और सुवर्ण ध्वजों से मार्ग सजाया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। वह मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में थकान और समय की गहराई थी। उसने अपने सबसे प्रिय जनरल से कहा, मैंने दुनिया जीती है, पर अब मैं स्वयं को जीतना चाहता हूं। वह रात उसके जीवन की सबसे मौन रातों में से एक थी। बाहर से वह विजेता था, भीतर से एक यात्री जिसने सब देखा पर कुछ पाया नहीं। उसके सामने अब केवल एक प्रश्न था, क्या मनुष्य वास्तव में अमर हो सकता है? बेबीलोन की हवाएं उस दिन असामान्य रूप से शांत थीं। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था और यूफ्रेटीज नदी का जल स्वर्णिम चमक में नहाया हुआ था। सिकंदर अपने महल की ऊंची बालकनी से दूर क्षितिज की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर विजय की नहीं, बल्कि एक गहरी सोच की छाया थी। उसके आसपास रत्नों की चमक थी, पर उसके भीतर एक अजीब खालीपन, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो और फिर भी कुछ छूट गया हो। दिन बीतते गए। उसके शरीर में थकान बढ़ने लगी। युद्धों की अनगिनत चोटें, रेगिस्तानों की तपिश और अंतहीन यात्राओं ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। एक शाम जब वह अपने जनरलों के साथ भोज में था, उसने अचानक सिर पकड़ लिया। बुखार तेजी से चढ़ गया। चिकित्सकों ने औषधियां दी, पर उसका तापमान बढ़ता ही गया। सैनिक महल के बाहर एकत्र होने लगे, देवताओं से प्रार्थना करते हुए कि उनका नायक स्वस्थ हो जाए। लेकिन सिकंदर जानता था, यह शरीर अब यात्रा के अंत तक पहुंच चुका है। उसने अपने जनरलों को बुलवाया। जब वे उसके चारों ओर खड़े हुए तो उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सब ने मेरे साथ जो लड़ा वह केवल युद्ध नहीं था, वह इतिहास की रचना थी। लेकिन अब मैं एक और यात्रा पर जा रहा हूं, जहां कोई तलवार नहीं, कोई सेना नहीं, केवल आत्मा है। पार्मेनियन ने कहा, महाराज, साम्राज्य आपका आदेश चाहता है। आप अपने उत्तराधिकारी का नाम बताइए। सिकंदर ने कुछ क्षण मौन रहकर उत्तर दिया, जिसे भाग्य चुनेगा। कमरे में मौन छा गया। कुछ ने इसे दिव्य संकेत माना, कुछ ने भ्रम, लेकिन सिकंदर की आंखों में अब कोई संदेह नहीं था। उसने यूफ्रेटिस की ओर देखा और कहा, मैंने भूमि जीती, अब मैं समय को जीतूंगा। अगले कुछ दिनों में उसका शरीर और दुर्बल होता गया। वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसकी सांसें भारी होने लगीं, पर उसकी दृष्टि अब भी स्थिर थी। बाहर हजारों सैनिक खड़े थे, अपने सम्राट की एक झलक पाने के लिए।
जब दरवाजा खोला गया तो सिकंदर को एक सोने की पालकी में उठाकर सैनिकों के सामने लाया गया। वह बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। सैनिकों ने एक साथ पुकारा, सिकंदर अमर हो। उस क्षण हवा स्थिर हो गई और जैसे समय स्वयं रुक गया। उसने अपने कांपते हाथ से तलवार उठाई और धीरे से सिर हिलाया। वह मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, मैं अभी भी यहां हूं। रात गहराती गई। उसके कमरे में दीपक की लौ धीमी पड़ने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अरस्तु, अपनी मां, अपने घोड़े बुसेफेलस और अपने युद्धों को याद किया। वह बोला, मैंने देवताओं के पथ पर चलने की कोशिश की, पर अब समझता हूं मनुष्य की सबसे बड़ी विजय उसका अनुभव है। उसकी अंतिम सांस के साथ एक मौन फैल गया जो सदियों तक गूंजता रहेगा। उसने सिर झुका लिया और धीरे धीरे उसकी सांस थम गई। बाहर यूफ्रेटीज की लहरें किसी अज्ञात भाषा में कुछ कह रही थीं, शायद विदाई, शायद अमृता का स्वागत। अगले दिन जब खबर फैली कि सिकंदर नहीं रहा तो पूरा साम्राज्य शोक में डूब गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह जिसने पृथ्वी को जीत लिया अब मौन हो गया है। सैनिकों ने कहा, वह नहीं मरा, वह केवल देवताओं में चला गया है। उसके शरीर को सोने के ताबूत में रखा गया, जिसे विशेष रथ पर सजाकर मिस्र की ओर ले जाया गया। कहा जाता है कि यात्रा के दौरान हर नगर में लोग उसकी मूर्ति बनाते गए, फूल चढ़ाते गए और उसके नाम पर दीप जलाते गए। उसकी शव यात्रा कोई मृत्यु की नहीं, बल्कि एक अमरता की यात्रा थी। समय बीतता गया, साम्राज्य बंट गए, उसकी सेनाएं बिखर गईं, लेकिन सिकंदर का नाम मिटा नहीं। यूनान के दार्शनिकों ने उसे देवताओं का मित्र कहा, भारत के ऋषियों ने जो स्वयं को जान गया, और फारसियों ने स्वर्ग का पुत्र। उसके जीवन की कथा हर संस्कृति में नया रूप लेकर जीवित रही। कुछ कहते हैं कि वह कभी मरा ही नहीं, वह अब भी कहीं पूर्व की सीमाओं के परे किसी अज्ञात भूमि में जीवित है, जहां वह नई सभ्यता का मार्गदर्शन कर रहा है। उसकी तलवार जो कभी धरती पर गिरी थी, आज भी किंवदंती बनकर समय के पार चमकती है। इतिहास के पन्नों पर उसका नाम केवल एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रश्न के रूप में लिखा गया, क्या मनुष्य वास्तव में अमर हो सकता है? और शायद उसी प्रश्न में उसकी सच्ची अमरता छिपी है। वह जिसने बालक रूप में देवत्व का सपना देखा, जिसने युद्ध भूमियों पर दुनिया की सीमाएं बदलीं, जिसने अपनी गलतियों में भी अर्थ खोजा, वह अब समय की नदी में विलीन हो चुका था। लेकिन हर युग में, हर सभ्यता में जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसकी आत्मा फिर से जन्म लेती है। क्योंकि सिकंदर महान केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह मानवता के भीतर मौजूद उस अनंत आकांक्षा का नाम था जो असंभव को संभव बनाने की हिम्मत करती है। यूफ्रेटीज की रात अब शांत थी। आकाश में वही तारा चमक रहा था जो उसके जन्म की रात टूटा था। शायद वह संकेत था कि आत्मा ने अपने चक्र को पूर्ण किया है। और दूर क्षितिज पर हवा में मानो किसी ने फुसफुसाया, सिकंदर जीवित है। बेबीलोन की दीवारों के भीतर अब सन्नाटा पसरा हुआ था। जिस महल में कुछ दिन पहले विजय के गीत गूंजते थे, वहां अब केवल शोक की लहर थी। सिकंदर महान के निधन की खबर ने साम्राज्य को हिला दिया था। जनरलों के चेहरों पर विस्मय और भय दोनों थे। वे जानते थे कि वह व्यक्ति जिसने सबको एक साथ बांध रखा था, अब नहीं रहा। राज्य के भीतर एक अदृश्य तूफान उठने लगा। उसके सेनापति टॉलेमी सेल्यूक्स, एंटिगोनस, कैसेंडर सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं में जल रहे थे। वे सब सिकंदर के अधूरे स्वप्नों के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी आत्मा की तरह विशाल नहीं था। साम्राज्य के नक्शे पर दरारें पड़ने लगीं। मिस्र में टॉलेमी ने स्वयं को शासक घोषित किया। सेल्यूकस ने पूर्वी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। यूनान में विद्रोह भड़क उठे। भारत की सीमाओं पर उसके सैनिक घर लौटने को व्याकुल थे। सिकंदर का महान साम्राज्य, जो उसकी एक इच्छा से खड़ा हुआ था, अब उसकी अनुपस्थिति में बिखरने लगा। लेकिन उसके नाम की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी खुलकर विरोध नहीं कर सका। लोग कहते, सिकंदर देवताओं में चला गया है और जो उसके विरुद्ध खड़ा होगा वह उसका श्राप पाएगा। उसके नाम पर मंदिर बनाए गए, मूर्तियां स्थापित की गईं
और कवियों ने गाथाएं लिखी जो युगों तक जीवित रहीं। अरस्तु का एक वृद्ध शिष्य उसके जीवन को लिखने लगा। उसने लिखा, सिकंदर केवल राजाओं का राजा नहीं था, वह एक विचार था, और विचार कभी मरते नहीं। समय आगे बढ़ता गया। यूनान में दार्शनिक उसके जीवन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने लगे। कैसे एक मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जा सकता है, कैसे इच्छा यदि दृढ़ हो तो देवत्व भी झुक जाता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण था। उन्होंने लिखा, वह देवता बनना चाहता था, पर अंततः मृत्यु ने उसे मनुष्य साबित कर दिया। भारत में जहां उसकी सेना पहुंची थी, अब भी कहानियां सुनाई जाती थीं, एक पश्चिमी राजा की जो तारों से उतरकर आया था और जिसने ब्रह्मांड की सीमाओं को छू लिया था। वहां के साधु कहते, वह योगी था जिसने शक्ति के माध्यम से आत्मा को खोजा। सिकंदर का नाम अब अलग अलग रूपों में बदलने लगा। मिस्र में उसे इस्कंदर कहा गया, फारस में दुलकारनैन और यूनान में अलेक्जेंड्रोस। लेकिन हर भाषा, हर संस्कृति में उसका सार एक ही रहा, वह जो मृत्यु से परे चला गया। राज्य के भीतर एक अदृश्य तूफान उठने लगा। उसके सेनापति टोलेमी, सेल्यूकस, एंटिगोनस, कैसेंडर सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं में जल रहे थे। वे सब सिकंदर के अधूरे स्वप्नों के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी आत्मा की तरह विशाल नहीं था। साम्राज्य के नक्शे पर दरारें पड़ने लगीं। मिस्र में टोलेमी ने स्वयं को शासक घोषित किया। सेल्यूकस ने पूर्वी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। यूनान में विद्रोह भड़क उठे। भारत की सीमाओं पर उसके सैनिक घर लौटने को व्याकुल थे। सिकंदर का महान साम्राज्य, जो उसकी एक इच्छा से खड़ा हुआ था, अब उसकी अनुपस्थिति में बिखरने लगा। लेकिन उसके नाम की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी खुलकर विरोध नहीं कर सका। लोग कहते, सिकंदर देवताओं में चला गया है और जो उसके विरुद्ध खड़ा होगा वह उसका श्राप पाएगा। उसके नाम पर मंदिर बनाए गए, मूर्तियां स्थापित की गईं और कवियों ने गाथाएं लिखीं जो युगों तक जीवित रहीं। अरस्तु का एक वृद्ध शिष्य उसके जीवन को लिखने लगा। उसने लिखा, सिकंदर केवल राजाओं का राजा नहीं था, वह एक विचार था, और विचार कभी मरते नहीं। समय आगे बढ़ता गया। यूनान में दार्शनिक उसके जीवन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने लगे। कैसे एक मनुष्य अपनी सीमाओं से परे जा सकता है, कैसे इच्छा यदि दृढ़ हो तो देवत्व भी झुक जाता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण था। उन्होंने लिखा, वह देवता बनना चाहता था, पर अंततः मृत्यु ने उसे मनुष्य साबित कर दिया। भारत में जहां उसकी सेना पहुंची थी, अब भी कहानियां सुनाई जाती थीं, एक पश्चिमी राजा की जो तारों से उतरकर आया था और जिसने ब्रह्मांड की सीमाओं को छू लिया था। वहां के साधु कहते, वह योगी था जिसने शक्ति के माध्यम से आत्मा को खोजा। सिकंदर का नाम अब अलग अलग रूपों में बदलने लगा। मिस्र में उसे इस्कंदर कहा गया, फारस में दुलकारनैन और यूनान में अलेक्जेंड्रोस। लेकिन हर भाषा, हर संस्कृति में उसका सार एक ही रहा, वह जो मृत्यु से परे चला गया। महल में उसके शरीर के साथ रखा गया सोने का ताबूत अब मिस्र पहुंच चुका था। अलेक्जेंड्रिया नामक नए नगर में उसके सम्मान में विशाल समाधि बनाई गई। वहां उसकी मूर्ति रखी गई, तलवार नीचे झुकी हुई, पर उसकी दृष्टि आकाश की ओर। ऐसा लगता था मानो वह अभी भी आगे बढ़ना चाहता हो, किसी नए संसार की ओर। लोग वहां आते, दीप जलाते और मौन खड़े रहते। किसी के लिए वह नायक था, किसी के लिए देवता और कुछ के लिए चेतावनी कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा जब ईश्वर से टकराती है तो इतिहास थर्रा उठता है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माता ओलंपियास ने कहा, मेरा पुत्र नहीं मरा, वह बस अपने भाग्य से मिलने गया है। वह हर दिन उसकी मूर्ति के सामने पुष्प अर्पित करती और कहती, सिकंदर, तेरा नाम समय से भी लंबा चलेगा। सदियां बीती, यूनान ढह गया, रोम उठा फिर गिरा। साम्राज्य आए और गए, पर सिकंदर का नाम मिटा नहीं। हर विजेता उसकी ओर देखता और अपने भीतर फुसफुसाता, क्या मैं भी उतना महान हो सकता हूं? इतिहास में उसका नाम अब केवल एक व्यक्ति का नहीं रहा, बल्कि प्रतीक बन गया।
साहस, महत्वाकांक्षा और असंभव को छूने की लालसा का प्रतीक। उसके अभियान ने दुनिया के मानचित्र को बदल दिया था, पर उसकी आत्मा ने मानवता की सोच को। दार्शनिकों ने कहा, उसने बाहरी संसार जीता ताकि मनुष्य अपने भीतर के संसार को पहचान सके। हर सभ्यता में उसकी कथा एक नई परत के साथ दोहराई गई। कुछ ने उसे ईश्वर का दूत कहा, कुछ ने पागल राजा, पर कोई भी उसे भुला नहीं सका। रात के समय जब अलेक्जेंड्रिया की हवाएं उसकी समाधि से गुजरती, लोग कहते थे कि वहां से तलवार की चमक दिखती है। कभी कभी हवा में घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती, बुसेफेलस की, और फिर एक धीमी सी आवाज, आगे बढ़ो। कवि लिखते, वह मरा नहीं, वह बस विश्राम कर रहा है, अगली यात्रा की प्रतीक्षा में। और इस तरह सिकंदर का नाम इतिहास से निकलकर किंवदंती में बदल गया। बच्चे उसके साहस की कहानियां सुनकर बड़े हुए, सैनिक उसके नाम पर शपथ लेने लगे, और दार्शनिक उसकी महत्वाकांक्षा को मानव स्वभाव की सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक शक्ति के रूप में समझाने लगे। कहीं न कहीं हर व्यक्ति के भीतर एक सिकंदर है, जो अपनी सीमाओं से परे जाना चाहता है, जो असंभव को चुनौती देता है, जो जानता है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। और शायद इसी कारण जब भी कोई व्यक्ति अपने भाग्य से लड़ता है, जब कोई सपना असंभव लगता है, तो समय के पार से एक आवाज गूंजती है, सिकंदर अमर है। सदियां बीत चुकी थीं, पर सिकंदर महान का नाम अब भी हवा में तैरता था। वह केवल इतिहास की पुस्तकों में नहीं, बल्कि लोक कथाओं, कविताओं, दार्शनिक संवादों और धार्मिक ग्रंथों में जीवित था। उसका स्वरूप अब न केवल एक विजेता का था, बल्कि एक प्रश्न का। मनुष्य का उद्देश्य क्या है? सीमाएं कहां समाप्त होती है? यूनान में उसके नाम पर विद्यालयों की स्थापना हुई। दार्शनिक उसकी यात्राओं को आत्मज्ञान का प्रतीक मानने लगे। प्लेटो के अनुयायी कहते, सिकंदर ने संसार को नहीं, अपने अज्ञान को जीतने की कोशिश की। अरस्तु के विचारों को उसकी विजय में अर्थ मिला, ज्ञान और शक्ति का मिलन। फारस में उसका नाम इस्कंदर ए मकदूनी बन गया। सूफी कवियों ने उसे आध्यात्मिक साधक कहा, जो सत्य की खोज में अपनी देह की सीमाएं भूल गया। जलालुद्दीन रूमी ने अपने एक शिष्य से कहा, जो अपने भीतर के इस्कंदर को पहचानता है, वही अपने आत्मा के साम्राज्य पर शासन करता है। मध्य एशिया की लोक कथाओं में उसकी कथा ने नया रूप लिया। वहां कहा गया कि इस्कंदर ने एक बार स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने की कोशिश की थी। उसने देवताओं से कहा, मुझे अमृता दो। देवताओं ने उत्तर दिया, अमृता पाने के लिए पहले अपने भीतर के अंधकार को हराओ। वह लौट आया, पर भीतर से बदल चुका था। अब उसकी तलवार बाहर के शत्रुओं के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय के लिए थी। भारत में उसकी गाथा एक दार्शनिक संवाद बन गई। विद्वानों ने लिखा कि सिकंदर और चाणक्य की आत्माएं कभी न कभी एक दूसरे से अवश्य मिली होंगी। एक बाहरी शक्ति का प्रतिनिधि, दूसरा आंतरिक विवेक का। भारतीय संतों ने कहा, सिकंदर ने संसार को जीतने की इच्छा रखी, पर अंततः संसार ने उसे जीत लिया। सदियां बीत चुकी थी, पर सिकंदर महान का नाम अब भी हवा में तैरता था। वह केवल इतिहास की पुस्तकों में नहीं, बल्कि लोक कथाओं, कविताओं, दार्शनिक संवादों और धार्मिक ग्रंथों में जीवित था। उसका स्वरूप अब न केवल एक विजेता का था, बल्कि एक प्रश्न का। मनुष्य का उद्देश्य क्या है? सीमाएं कहां समाप्त होती हैं? मैं वह हूं जिसने पृथ्वी की सीमाएं तोड़ी, पर स्वयं को नहीं जीत सका। कवि इस वाक्य को बार बार उद्धृत करते। यह मानव अस्तित्व का सार बन गया। बाहर की विजय कभी पूर्ण नहीं, जब तक भीतर शांति न हो। यूनान में उसके नाम पर विद्यालयों की स्थापना हुई। दार्शनिक उसकी यात्राओं को आत्मज्ञान का प्रतीक मानने लगे। प्लेटो के अनुयायी कहते, सिकंदर ने संसार को नहीं, अपने अज्ञान को जीतने की कोशिश की। अरस्तु के विचारों को उसकी विजय में अर्थ मिला, ज्ञान और शक्ति का मिलन। मिस्र में उसकी समाधि तीर्थ बन गई। यात्री वहां आते और उसके सामने मौन खड़े रहते, कुछ प्रार्थना करते, कुछ सोचते, कुछ केवल उसकी दृष्टि की ओर देखते, जो पत्थर में भी जीवित प्रतीत होती थी। कहा जाता है कि उसकी समाधि के ऊपर एक वाक्य लिखा था,
सदियों बाद जब रोम का उदय हुआ, तब भी सिकंदर का नाम सम्राटों की प्रेरणा बना रहा। जूलियस सीजर जब उसकी समाधि के सामने खड़ा हुआ तो उसने कहा, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। उस क्षण इतिहास ने दो युगों को जोड़ा। सिकंदर की ज्योति अब दूसरे राजाओं की महत्वाकांक्षा में जल रही थी। फारस में उसका नाम इस्कंदर मकदूनी बन गया। सूफी कवियों ने उसे आध्यात्मिक साधक कहा, जो सत्य की खोज में अपनी देह की सीमाएं भूल गया। जलालुद्दीन रूमी ने अपने एक शिष्य से कहा, जो अपने भीतर के इस्कंदर को पहचानता है वही अपने आत्मा के साम्राज्य पर शासन करता है। भारत में उसकी गाथा एक दार्शनिक संवाद बन गई। विद्वानों ने लिखा कि सिकंदर और चाणक्य की आत्माएं कभी न कभी एक दूसरे से अवश्य मिली होंगी। एक बाहरी शक्ति का प्रतिनिधि, दूसरा आंतरिक विवेक का। भारतीय संतों ने कहा, सिकंदर ने संसार को जीतने की इच्छा रखी, पर अंततः संसार ने उसे जीत लिया। मिस्र में उसकी समाधि तीर्थ बन गई। यात्री वहां आते और उसके सामने मौन खड़े रहते, कुछ प्रार्थना करते, कुछ सोचते, कुछ केवल उसकी दृष्टि की ओर देखते, जो पत्थर में भी जीवित प्रतीत होती थी। कहा जाता है कि उसकी समाधि के ऊपर एक वाक्य लिखा था, मैं वह हूं जिसने पृथ्वी की सीमाएं तोड़ी पर स्वयं को नहीं जीत सका। कवि इस वाक्य को बार बार उद्धृत करते। ये मानव अस्तित्व का सार बन गया। बाहर की विजय कभी पूर्ण नहीं जब तक भीतर शांति न हो। सदियों बाद जब रोम का उदय हुआ, तब भी सिकंदर का नाम सम्राटों की प्रेरणा बना रहा। जूलियस सीजर जब उसकी समाधि के सामने खड़ा हुआ तो उसने कहा, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। उस क्षण इतिहास ने दो युगों को जोड़ा। सिकंदर की ज्योति अब दूसरे राजाओं की महत्वाकांक्षा में जल रही थी। पूर्व में चीन के दार्शनिकों ने उसके बारे में सुना और उसे पश्चिम का ड्रैगन कहा, जो अपने भाग्य को स्वयं रचता है। उन्होंने उसकी कथा को ताओ के सिद्धांत से जोड़ा, यह कहते हुए कि जो अपनी शक्ति को समझ लेता है वही ब्रह्मांड की दिशा बदल सकता है। इस्लामी परंपरा में कुरान में जुल्कारनैन नामक एक पात्र का उल्लेख मिलता है, एक राजा जो पूर्व और पश्चिम दोनों में यात्रा करता है, लोगों की रक्षा करता है और न्याय स्थापित करता है। कई विद्वानों ने माना कि यह पात्र सिकंदर से प्रेरित था। इस्कंदर अब एक पवित्र राजा बन चुका था, जो ईश्वर की इच्छा से मानवता का मार्गदर्शन करता है। रातों में कवि उसकी तलवार की चमक को चांद की रोशनी में ढूंढते और कहते, वह अभी भी चलता है समय की धूल में। उसकी गाथाएं केवल साम्राज्य की नहीं, आत्मा की यात्राएं बन गईं। एक कहानी फारस में बहुत प्रसिद्ध हुई, इस्कंदर और अमृता के झरने की। कहा जाता है कि उसने एक ज्ञानी साधु से सुना कि एक झरना है जिसका जल पीने वाला अमर हो जाता है। वह अपनी सेना लेकर उस झरने की खोज में निकला। पहाड़ों, रेगिस्तानों और गहरे जंगलों को पार करते हुए उसने उसे पा लिया। पर जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी परछाई जल में दिखाई दी। थकी हुई, घायल मानव। उस क्षण उसने अपना हाथ रोक लिया। उसने कहा, यदि मैं अमर हो गया तो क्या मैं फिर जान पाऊंगा कि जीवन कितना मूल्यवान है। वह मुस्कुराया और जल को छुए बिना लौट आया। यह कथा हर संस्कृति में दोहराई गई, कभी कविता के रूप में, कभी उपदेश के रूप में। उसका अर्थ स्पष्ट था, सच्ची अमृता शरीर की नहीं, स्मृति की होती है। समय के साथ सिकंदर का चेहरा इतिहास से धुंधला होने लगा, पर उसका प्रतीक और गहरा हो गया। वह अब एक रूपक था, मानव साहस का, जिज्ञासा का और असंतोष का। दार्शनिकों ने कहा, वह हर उस व्यक्ति में जीवित है जो अपने भाग्य को चुनौती देता है। कला में उसके चित्रों में अब तलवार कम और आंखें अधिक दिखाई देने लगीं। चित्रकार उसकी दृष्टि में वह खोज दिखाना चाहते थे जो कभी समाप्त नहीं होती। मूर्तिकार उसके चेहरे पर थकान और गौरव दोनों का संतुलन उकेरते। कवि उसे समय का यात्री कहते, जो मृत्यु के पार भी चलता रहता है। यूनान के एक युवा कवि ने लिखा, सिकंदर ने संसार जीता पर अपने भीतर की तृष्णा नहीं, और यही उसे अमर बनाती है। इस तरह इतिहास का सिकंदर धीरे धीरे किंवदंती का सिकंदर बन गया। उसकी तलवार अब विचार बन गई, उसकी सेना अब शब्द बन गई और उसका साम्राज्य अब स्मृतियों का।
और जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर उस अग्नि को महसूस करता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो वह अनजाने में उसी विरासत को आगे बढ़ाता है। क्योंकि सिकंदर महान अब किसी एक देश, भाषा या काल का नहीं रहा, वह मानव आत्मा का हिस्सा बन चुका था। युगों ने करवट ली, संसार बदल चुका था। यूनान के पत्थर के स्तंभों से आगे रोम के पतन और मध्य युग की धुंध के पार एक नया सवेरा आया जिसे मानवता ने पुनर्जागरण कहा। और इस नए सवेरे की रोशनी में एक पुराना नाम फिर से चमका, सिकंदर महान। इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के विद्वान उसकी गाथा को फिर से पढ़ने लगे। लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकारों ने उसे परम मानव का प्रतीक कहा, वह जो सीमाओं को लांघता है। चित्रकारों ने उसकी छवि को फिर से गढ़ा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो देवता नहीं पर देवत्व की खोज में है। माइकल एंजेलो ने कहा, सिकंदर ने पत्थर की दुनिया में वह जीवंतता दी जो केवल आत्मा दे सकती है। पुनर्जागरण के चिंतकों ने उसमें शक्ति और बुद्धि का संगम देखा। वे कहते थे, वह मनुष्य की असीम संभावना का प्रतीक है जो स्वप्न देखता है और उन्हें सत्य बना देता है। फिर भी इस नए युग के दार्शनिकों ने सिकंदर की कहानी को एक और दृष्टि से देखा। माकियावेली ने लिखा, सिकंदर की सबसे बड़ी शक्ति उसकी तलवार नहीं थी, उसकी दृष्टि थी। लेकिन उसने यह भी चेतावनी दी, जो सत्ता को अपने अंत के रूप में देखता है वह अंततः उसी से पराजित होता है। यूरोप में विश्वविद्यालयों ने उसकी जीवन गाथा पर ग्रंथ लिखे। यूनानी स्रोतों, अरबी अनुवादों और भारतीय कथाओं को जोड़कर एक नया इस्कंदरनामा तैयार हुआ जो इतिहास से अधिक दर्शन था। उसमें लिखा था, सिकंदर ने देवताओं से नहीं अपने भाग्य से युद्ध किया। फ्रांसीसी कवि वोल्टेयर ने उसे मानव जिज्ञासा का सबसे उजला उदाहरण कहा। उसने लिखा, यदि सिकंदर न होता तो शायद मनुष्य यह न समझ पाता कि वह अपनी कल्पना से भी आगे बढ़ सकता है। इस बीच एशिया में उसकी गाथाएं अब भी जीवित थीं। फारस, अफगानिस्तान और भारत के गांवों में लोग अब भी उसे गीतों में गाते थे। लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। वह केवल विजेता नहीं था, बल्कि वह जिसने संसार को जोड़ दिया था। उसकी यात्राओं ने संस्कृतियों को मिलाया, भाषाओं को मिलाया और विचारों को प्रवाहित किया। चीन और मध्य एशिया के व्यापारी उसे याद करते थे, वह जिसने रेशम मार्ग का द्वार खोला। वास्तव में उसकी विजय यात्राओं ने व्यापार, विज्ञान और ज्ञान की धाराओं को एक साथ जोड़ दिया। सिकंदर ने केवल भूमि नहीं जीती, उसने सभ्यताओं के बीच सेतु बनाए। आधुनिक काल के विद्वानों ने इस पर विचार किया। उन्होंने कहा, सिकंदर की सबसे बड़ी विरासत उसकी जिज्ञासा थी। वह हर भूमि, हर भाषा, हर दर्शन को जानना चाहता था। उसने भारत में योगियों से वार्ता की, मिस्र में पुजारियों से और यूनान में दार्शनिकों से। वह उस मनुष्य का प्रतीक बन गया जो सीखना कभी बंद नहीं करता। कला में उसका पुनर्जन्म हुआ। यूरोपीय चित्रकारों ने उसे चमकदार कवच में नहीं बल्कि चिंतनशील मुद्रा में चित्रित किया, सिर झुका हुआ, आंखें क्षितिज पर। वह अब युद्ध का नहीं, आत्मज्ञान का प्रतीक बन गया था। आधुनिक दर्शन में नीत्शे ने सिकंदर का उल्लेख करते हुए कहा, वह ऊबरमेंश की छाया था, वह जो अपनी सीमाओं से परे जाकर नया अर्थ गढ़ता है। नीत्शे के लिए सिकंदर वह व्यक्ति था जिसने अस्तित्व की पूर्णता को छूने का प्रयास किया, पर साथ ही कुछ विचारकों ने उसके भीतर के द्वंद्व को पहचाना, सफलता और शून्यता के बीच का संघर्ष। कार्ल युंग ने लिखा, सिकंदर का आत्मा हर व्यक्ति में है जो दुनिया को जीतने की कोशिश करता है पर अंततः स्वयं को समझने की चाह रखता है। इतिहास से मनोविज्ञान तक सिकंदर अब केवल एक राजा नहीं बल्कि एक आदर्श छवि बन चुका था। विद्यालयों में बच्चे उसकी कथा को सुनते और यह सीखते कि ज्ञान, साहस और आत्म संयम एक ही मार्ग के तीन पत्थर हैं। फिर विज्ञान के युग में जब मानव ने आकाश की ओर देखा, दूर के ग्रहों पर कदम रखने की बात की, तब भी सिकंदर का नाम लिया गया। वैज्ञानिकों ने कहा, वह पहला व्यक्ति था जिसने पृथ्वी की सीमाओं को चुनौती दी। अब हम वही कर रहे हैं, पर आकाश की सीमाओं को। उसकी कहानी फिल्मों, नाटकों और कविताओं में दोहराई जाने लगी।
पर हर बार उसमें नया अर्थ जुड़ता गया। किसी के लिए वह रोमांच का प्रतीक था, किसी के लिए ज्ञान की खोज का, किसी के लिए पागलपन का, और कुछ के लिए ईश्वर के निकट पहुंचने की आकांक्षा का। मनोवैज्ञानिकों ने कहा, हर युग का सिकंदर अलग होता है, क्योंकि हर युग की सीमाएं अलग होती है। आधुनिक कवि उसे अनंत यात्री कहते हैं। एक यूरोपीय कवि ने लिखा, वह जो कभी ठहरा नहीं, वह जो हर युग में जन्म लेता है। सिकंदर मनुष्य के भीतर की वह पुकार जो कहती है, अभी बहुत दूर जाना है। समय की धूल में उसका नाम आज भी चमकता है, स्कूलों की किताबों में नहीं, बल्कि उन हृदयों में जो प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं। और शायद यही उसकी सच्ची अमरता है कि वह केवल स्मृति में नहीं, चेतना में जीवित है। जब भी कोई व्यक्ति अपने सपनों के लिए जोखिम उठाता है, जब भी कोई सीमाओं को लांघने की हिम्मत करता है, जब भी कोई असंभव को संभव बनाने की ठानता है, उस क्षण सिकंदर फिर से जन्म लेता है। इतिहास से मनोविज्ञान तक सिकंदर अब केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श छवि बन चुका था। विद्यालयों में बच्चे उसकी कथा को सुनते और यह सीखते कि ज्ञान, साहस और आत्मसंयम एक ही मार्ग के तीन पत्थर हैं, क्योंकि सिकंदर महान कोई व्यक्ति नहीं था। आधुनिक कवि उसे अनंत यात्री कहते हैं। एक यूरोपीय कवि ने लिखा, मनोवैज्ञानिकों ने कहा, हर युग का सिकंदर अलग होता है, क्योंकि हर युग की सीमाएं अलग होती है। क्योंकि सिकंदर महान कोई व्यक्ति नहीं था, वह मानवता की वह ज्योति थी जो कभी बुझती नहीं। आधुनिक युग में जब सभ्यताएं मशीनों और विचारों की गति से दौड़ने लगीं, तब भी एक नाम समय की धूल से झांकता रहा, सिकंदर महान। वह अब केवल किताबों में बंद नहीं था, बल्कि मनुष्य के हर उस स्वप्न में जीवित था जो सीमाओं को लांघना चाहता था। 20वीं शताब्दी ने जब युद्ध, क्रांति और विज्ञान की नई दिशाएं देखीं, तब दार्शनिकों, नेताओं और कलाकारों ने बार बार सिकंदर का नाम लिया। उन्होंने कहा, वह पहला व्यक्ति था जिसने यह दिखाया कि मनुष्य का साहस इतिहास की दिशा बदल सकता है। यूरोप में साम्राज्यवादी युग के दौरान सिकंदर का नाम दोबारा उठाया गया। कुछ ने उसे सभ्यता फैलाने वाला नायक कहा, कुछ ने अहंकार का प्रतीक। ब्रिटिश साम्राज्य के विचारक उसके उदाहरण से प्रेरित हुए, हम भी उसकी तरह ज्ञान और शक्ति फैलाएंगे। पर कुछ विद्वानों ने चेताया, याद रखो, सिकंदर का साम्राज्य भी टिक नहीं पाया। जो केवल विजय चाहता है, वह अंततः स्वयं से हार जाता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने सिकंदर के जीवन को शक्ति और नीति का अध्ययन बनाया। उन्होंने कहा, उसने नेतृत्व की परिभाषा बदल दी, भय से नहीं, प्रेरणा से शासन। उसके सैनिक उसे राजा नहीं, साथी कहते थे। यही भावना आधुनिक नेतृत्व सिद्धांतों की जड़ बनी कि सच्चा नेता वह है जो अपने लोगों के साथ चलता है, उनके ऊपर नहीं। कला में सिकंदर की छवि फिर से जीवित हुई। चित्रकारों ने उसे प्रकाश और अंधकार के बीच रखा, आधा देवता आधा मनुष्य। उसके चेहरे पर विजय की नहीं, समझ की झलक थी। आधुनिक फिल्मों और नाटकों में उसे एक जटिल नायक के रूप में दिखाया गया, जो शक्ति के पीछे दौड़ता है पर अंततः अर्थ खोजता है। समकालीन साहित्य में सिकंदर एक प्रतीक बन गया, खोज की, असंतोष की और आत्मबोध की। लेखक लिखते, हर युग में एक सिकंदर जन्म लेता है, वह जो यह कहने की हिम्मत रखता है कि दुनिया छोटी है। विज्ञान के क्षेत्र में जब मनुष्य ने चांद पर कदम रखा, तो नासा के एक वैज्ञानिक ने कहा, हम सिकंदर के उत्तराधिकारी हैं। उसने पृथ्वी को पार किया, हमने आकाश को। यह विचार गहरा था। सिकंदर अब केवल भूमि का नहीं, संभावनाओं का प्रतीक बन गया था। मनोविज्ञान ने उसके भीतर के संघर्ष को नए अर्थों में देखा। आधुनिक मनोविश्लेषकों ने कहा, सिकंदर हर उस व्यक्ति में है जो सफलता के बाद भी खालीपन महसूस करता है। उन्होंने उसके जीवन को अस्तित्व की त्रासदी कहा, वह जिसने सब कुछ पाया पर शांति नहीं। यह विचार आधुनिक समाज की सच्चाई बन गया। आधुनिक भारत में जहां उसकी यात्राओं की गूंज अब भी सुनी जाती है, इतिहासकारों ने कहा, वह पहला व्यक्ति था जिसने पूर्व और पश्चिम को मिलाया। उसकी सेना ने जब सिंधु पार किया, तब दो संस्कृतियों के बीच संवाद शुरू हुआ, जिसने हजारों वर्षों बाद भी विचारों की धाराएं बनाए रखीं।
कई राष्ट्रों ने उसकी स्मृति को अपने प्रतीक में पिरोया। ग्रीस में आज भी बच्चे उसकी गाथा सीखते हैं, हम सिकंदर की संतान हैं। मकेदोनिया में उसकी मूर्तियां अब भी खड़ी हैं, मानो वह पहरेदार हो जो अपनी भूमि की आत्मा की रक्षा कर रहा है। आधुनिक युग के विचारकों ने उसकी कहानी को मानव विकास के रूपक के रूप में देखा। उन्होंने कहा, सिकंदर ने जो किया वह सभ्यता के विकास की दिशा का प्रारंभ था। उसने पृथ्वी को एक विचार के रूप में देखा, सीमाओं से परे। साहित्य में कवि पाब्लो नेरूदा ने लिखा, उसकी तलवार नहीं, उसकी दृष्टि अमर थी। वह जो देखता था वह समय के पार था। यह दृष्टि ही आधुनिक मानव की पहचान बन गई, वह जो केवल जीना नहीं चाहता बल्कि अर्थपूर्ण जीना चाहता है। दार्शनिकों ने यह भी कहा कि सिकंदर का जीवन आधुनिक चेतना का आईना है, जहां उपलब्धि और खालीपन साथ चलते हैं। वह व्यक्ति था जिसने देवत्व की ऊंचाइयों को छुआ, पर अंततः मानवता की सच्चाई को जाना। संगीत और कविता में भी उसका नाम प्रतिध्वनित होता रहा। यूनानी लोकगीतों से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक हर जगह उसकी आत्मा घूमती रही। वह जो कभी रुकता नहीं। आज की दुनिया में जब कोई पर्वतारोहक सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ता है, कोई वैज्ञानिक नई खोज करता है या कोई कवि अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ता है, तो वे सब अनजाने में उसी आत्मा के वारिस बन जाते हैं। आधुनिक युग के विचारकों ने उसकी कहानी को मानव विकास के रूपक के रूप में देखा। उन्होंने कहा, सिकंदर ने जो किया वह सभ्यता के विकास की दिशा का प्रारंभ था। उसने पृथ्वी को एक विचार के रूप में देखा, सीमाओं से परे। विश्वविद्यालयों में एलेक्जेंड्रियन थॉट नामक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, जो सिखाता है कि मानवता की सबसे बड़ी शक्ति उसका साहस है, न कि उसका भय। इंटरनेट और अंतरिक्ष के इस युग में भी सिकंदर का नाम मिटा नहीं, बल्कि वह और व्यापक हो गया। हर उस प्रयास में जो मनुष्य को असंभव की ओर ले जाता है, वह अब कोई व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है जो हर खोज, हर क्रांति और हर सपने में बहती है। और जब कभी इतिहास थक कर रुकता है, जब सभ्यता स्वयं से प्रश्न पूछती है, हम कौन हैं, तो समय के पार से वही आवाज सुनाई देती है जो सदियों पहले यूफ्रेटीज के किनारे गूंजी थी। मैं सिकंदर हूं और मैं अभी भी आगे बढ़ रहा हूं। समय की धारा अब भी बह रही थी, पर सिकंदर का नाम उसके हर मोड़ पर गूंजता था। यह केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि विचारों, आत्माओं और सपनों में था। उसने अपने जीवन में सीमाएं लांघी, साम्राज्य जीते, युद्धों का अनुभव किया और फिर मृत्यु के पार जाकर अमृता को प्राप्त किया। पर उसकी अमृता केवल शरीर में नहीं, बल्कि मानव चेतना में थी। ये वह क्षण था जब सिकंदर ने यह समझ लिया कि शक्ति, धन और विजय केवल क्षणिक हैं। सच्चा अमृतत्व उस स्मृति और प्रभाव में है जो पीढ़ियों के मन में जीवित रहता है। यही कारण है कि आज भी उसकी कथा बच्चों को प्रेरित करती है, नेताओं को दिशा देती है और कलाकारों को अनंत कल्पनाओं की राह दिखाती है। सिकंदर अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक प्रतीक बन गया, मानव की अनंत इच्छा का, जो हमेशा आगे बढ़ना चाहती है। हर खोज, हर साहस, हर असंभव को चुनौती देना, यही सिकंदर की आत्मा थी। जब कोई पर्वत पर चढ़ता है, कोई सागर को पार करता है या कोई ज्ञान की गहराई में उतरता है, तो वह अनजाने में सिकंदर के मार्ग पर चलता है। विश्व के हर कोने में उसकी गाथाएं सुनाई जाती हैं। भारत में, मिस्र में, यूनान में, फारस में और एशिया के मध्य प्रदेशों में लोग कहते हैं, सिकंदर की आत्मा अभी भी जीवित है। हर संस्कृति ने उसे अपने रूप में लिया, पर उसका मूल वही रहा, वह जो मानवता को अपने भीतर देखने की कला सिखाता है। आज की तकनीकी दुनिया में भी उसका प्रभाव है। वैज्ञानिक और खोजकर्ता जो सीमाओं को तोड़ते हैं, जो नई दिशाओं की ओर बढ़ते हैं, वे उसी जिज्ञासा का हिस्सा हैं जो सिकंदर के भीतर थी। अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले मानव, गहरे समुद्र की खोज करने वाले साहसी, ये सब उसके मार्गदर्शन के अनंत प्रतीक हैं। कला, साहित्य, संगीत और नाटक, सभी में उसकी उपस्थिति है। चित्रकार उसकी दृष्टि को कैनवास पर उतारते हैं, कवि उसके साहस और अंतर्मन को शब्दों में पिरोते हैं, संगीतकार उसकी यात्रा को धुनों में बदल देते हैं। हर युग में सिकंदर नई रूपों में जन्म लेता है,
लेकिन उसका संदेश हमेशा वही रहता है, सीमाएं केवल मानसिक हैं और असंभव केवल एक चुनौती। दार्शनिक कहते हैं कि सिकंदर का जीवन एक दर्पण है। यह दिखाता है कि मानव की असली विजय केवल बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि स्वयं की आत्मा पर होती है। उसकी यात्रा, चाहे वह युद्ध भूमि पर हो, रेगिस्तान में हो या जीवन के भीतर की यात्रा, सभी के लिए एक गहन शिक्षा बन गई। सिकंदर का नाम अब इतिहास और मिथक के बीच एक पुल बन गया। वह मृत्यु के परे है, पर हर उस व्यक्ति में जीवित है जो साहस, ज्ञान और उद्देश्य की खोज करता है। वह याद दिलाता है कि मनुष्य का असली युद्ध अपनी सीमाओं के खिलाफ है और असली विजय स्वयं की समझ में है। युगों से लेकर युगों तक सिकंदर का संदेश एक ही रहा, सपनों की सीमाएं केवल मन में है। जो उनके परे देख सकता है वही अमर है। यही कारण है कि वह अमर है। उसका शरीर गया, पर आत्मा अनंत में विचरती है। आज भी जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को परखता है, जब कोई अपनी क्षमताओं की सीमा लांघता है, तो हवा में, आकाश में या अपने भीतर कहीं सिकंदर की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं अभी भी आगे बढ़ रहा हूं, मैं सिकंदर हूं और मैं अमर हूं। और इस प्रकार सिकंदर महान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि अनंत प्रेरणा, मानव आत्मा का प्रतीक और समय के पार एक प्रकाश बन गया। वह हमें सिखाता है कि असली अमरता विजय या शक्ति में नहीं, बल्कि साहस, ज्ञान और आत्म खोज में है। सिकंदर का जीवन हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि सीमाएं केवल चुनौती हैं और अनंत वह है जिसे केवल धैर्य, साहस और जिज्ञासा से पाया जा सकता है। और यही सिकंदर का अंतिम संदेश है। वह अमर है क्योंकि वह हर उस दिल में जीवित है जो आगे बढ़ने की इच्छा रखता है।